जय हिंद। देखिए, हम लोग इस वीडियो में समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि विद्युत धारा आखिरकार होता क्या है। देखिए, यह टॉपिक जो है, यह भी काफ़ी यानी कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, काफ़ी जटिल टॉपिक होता है, या अमूमन यानी कि जल्दी जो है समझ में नहीं आता है। तो फिर फिलहाल कोई बात नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी देखा भी जाए तो फिर एकदम सिंपल सा ही टॉपिक होता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा यानी कि हार्ड पूछे भी जाते हैं। और जो लोग यानी कि थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं खतरा बना होता है। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इसको यानी कि उत्पन्न कहाँ से किया जाता है। तो फिर देखिए, सबसे पहले यह इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को ही यानी कि विद्युत आवेश कहते हैं, या आवेश आखिरकार उत्पन्न कहाँ से होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्षण है। देखिए, क्षण जो होते हैं वह बहुत टाइप के हो सकते हैं, कांच का भी हो सकता है, पेन तो फिलहाल प्लास्टिक में चला आता है, लेकिन वह भी क्या एक तरफ यानी कि इंसुलेटर भले ही है, लेकिन वह भी कभी कभार यानी कि करंट को उत्पन्न करता है। और जो लोहे का रॉड होता है उसको भी क्षण बोलते हैं, जो कॉपर का रॉड होता है उसको भी क्षण कह सकते हैं, जो तांबा, स्टील, लोहा यानी कि ये सब क्या है, पीतल, यह सब एक तरह से यानी कि क्षण ही होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास यानी कि कोई भी एक तरह से पेन है, तो फिर बचपन में हम लोग क्या करते थे, यानी कि इसी पेन को खूब तेज़ी से यानी कि बाल में ही रगड़ते थे। जब उसको यानी कि मान लीजिए कोई भी कागज़ वगैरह का काफ़ी छोटा-छोटा यानी कि पार्टिकल, काफ़ी छोटा यानी कि टुकड़ा होता था, जब उसके पास ले जा कर के हम लोग सटाते थे, तब क्या होता था, यानी कि उसमें क्या है, यानी कि उसका जो बैलेंस होता था वह यानी कि इधर-उधर हो जाता था। वह क्या करता, अपनी तरफ आकर्षित करता था। यानी कि तब बचपन में बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, यानी कि एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। देखिए, या इसी के ही सिद्धांत पर एक तरफ से कह सकते हैं, यह जो विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, यही बना होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्षण है, कागज़ का भी हो, सॉरी, जो पेन का है, और जो लोहे का रॉड होता है, कांच का भी छड़ ले सकते हैं। यानी कि जब फिलहाल यही हाल होता है, यानी कि जब हम पेन को ही मान लीजिए बाल वगैरह में जब काफ़ी देर तक रगड़ते हैं, जब उसको यानी कि कागज़ वगैरह के पास ले जाते हैं, तो फिर वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, बस उसी के बारे में आप लोग समझ जाइए, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो होगी आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगी, यानी कि इसको समझा कैसे जाता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास यानी कि जब वह उसको आप रगड़ते हैं, तो फिर उसमें उसमें जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि उसकी सतह पर आ जाते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, यानी कि वह फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें घर्षण बराबर हो रहा है, तो फिर उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अपनी सतह पर यानी कि उसके जो ऊपरी परत होते हैं उसमें आ जाता है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आप लोग फिलहाल उतना मत इसको, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ नाभिक हो गया है, यहाँ पर क्या होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 2-3 कक्षाएँ हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यानी कि यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 8 होते हैं, तो फिर मान लीजिए यानी कि यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। तो फिर इसमें क्या किया गया, जब यानी कि मान लीजिए जब इसी को यानी कि बाल वगैरह में जब काफ़ी तेज़ी से घर्षण कराया गया, जब रगड़ा गया, तब क्या होता है, यानी कि यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर जंप करके यानी कि इस तीसरी कक्षा में आ जाते हैं। तो फिर ठीक यही हाल होता है, यानी कि जब इसमें आ जाते हैं तो फिर यह क्या है, यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं चार्ज हो जाता है। तो फिर यह क्या है, एक तरफ से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ है, मान लीजिए लोहे का ही एक क्षण है, तो फिर उसको आप लोग धूप में रख देंगे कुछ देर तक, तो फिर यह इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि इसके बाहरी वाली कक्षा में जब चला जाते हैं, तब क्या है, एक तरफ से कह सकते हैं लोहे का जो रॉड होता है वह काफ़ी देर तक यानी कि गर्म रहता है। एक तरफ से कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ही द्वारा चार्ज होता है, भले वह यानी कि धूप में हो, फिर भी उसको यानी कि घाम लगता है। जब उसके बाहरी कक्षा में आ जाते हैं, तब क्या है, वह एक तरफ से लोहा का जो रॉड होता है वह गर्म भी होने लगता है। ठीक यही हाल होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न कराते हैं जहाँ पर, वहीं पर इसमें क्या होता है, जो एक दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। तो फिर ठीक इसी में यानी कि आवेश में ही उसको बांट भी दिया गया है। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश, पॉजिटिव निगेटिव। देखिए, जब उस पर यानी कि घर्षण होता है, जब फ्रिक्शन होता है, तब क्या होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उस अपनी सतह पर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तब वह क्या करते हैं, यानी कि वही जो आकर्षित करते हैं वही जो होते हैं वही विद्युत आवेश होते हैं। इसको यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह अपनी यानी कि सतह पर आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन यानी कि मान लीजिए आपसे कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो फिर इलेक्ट्रॉन की जो होते हैं सबसे अधिक कहाँ पर भी पाए जाते हैं। देखिए,
लोहे की यानी कि जितनी भी सतह सबसे नुकीली होगी, मान लीजिए सुई है तो फिर यानी कि आप लोग उसको सुई को मान लीजिए कोई भी यानी कि जहाज़ वगैरह है जो बड़े एरोप्लेन्स होते हैं उसमें क्या कीजिए यानी कि उसके वो सुई आप ले जाके उस पर रख देंगे तो फिर वह भी क्या हो गया यानी कि एक तरह से अगर उसमें चिपका रहा है तो फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस सुई में, यानी कि जितना भी नुकीला चीज़ होगा उसमें क्या है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन पाए भी जाते हैं। देखिए बादल वगैरह में क्या है यानी कि जब घर्षण होता है तो फिर वह बादल वगैरह को यानी कि जब चीरते हुए जाता है एरोप्लेन, तो फिर उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी सतह पर आ जाते हैं। जो सबसे नुकीला होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह स्टोर होते हैं। यानी कि यह वहाँ पर क्या होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी हो सकते हैं। यही क्षण जो होता है एक तरफ से आवेशित होता है। मान लीजिए अदरवाइज यानी कि आप लोग जैसे ही जहाज़ लैंड भी किया उसको यानी कि आप लोग जब टच भी करेंगे तो फिर फिलहाल उसका जो अंदर का जो कवर होता हुआ अंदर का एक तरह से कह सकते हैं इंसुलेटेड होता है, वहाँ पर कोई भी आपको करंट वगैरह नहीं मारेगा। मान लीजिए उसको बाहर से अगर आप उसका यानी कि ठीक इसी तरह से बॉडी ही टच करेंगे तो फिर क्या होगा यानी कि आपको करंट मार भी सकता है। तो फिर वहाँ पर भी क्या होता है एक तरह से विद्युत आवेश जमा हो जाता है। यही देखिए वह आवेशित होकर के वही क्या बनाता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बना देती है। अब समझते देखिए फिलहाल आवेश के बारे में उतना बताना, तो फिर आप लोग फिलहाल देखा भी जाए तो फिर आप लोग आवेश के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वह आज के बाद में यानी कि आवेश जान ही जाएंगे कि आवेश जो होता है वह कैसे काम भी करता है। देखिए आवेश जो होता है यानी कि इस उसको कहेंगे दो प्रकार का होता है। मान लीजिए आपके पास यानी कि कोई भी दो प्रकार की वस्तु है। मान लीजिए आपके पास दो तार ही है, एक तो कॉपर का तार ले लीजिए, एक तो एल्यूमिनियम का तार भी ले लेंगे तो फिर वह भी क्या है यानी कि वह भी दो प्रकार का हो जाता है। ठीक वह दो प्रकार का एक तरह से कह सकते हैं धातु होता है। तो फिर इसमें क्या है दो प्रकार का यानी कि आवेश हमको चाहिए। देखिए आवेश जो होता है यानी कि एक तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है यानी कि भी पॉजिटिव कह सकते हैं, और एक तो यानी कि यह होता है भी पॉजिटिव और एक होता है यानी कि भी निगेटिव। देखिए यह मेन काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास यानी कि नाभिक है नाभिक जो होता है फिलहाल सभी के ही पास होता है। तो फिर मान लीजिए यानी कि कोई भी एक ठो ठीक किसी तरह से क्या है वायर है, तो फिर यह एक तरफ से कह सकते हैं यानी कि जब इस वायर को बीच से जब काटेंगे तब क्या होगा यानी कि इसको जब पूरा का पूरा जब काट करके भी निकाल भी देंगे तब क्या होगा यानी कि वह उसमें क्या है राउंड शेप में दिखता है। तो फिर यह सिर्फ और सिर्फ याद रखिए यानी कि एक तरफ से एग्जाम्पल ही बता रहे हैं समझाने के लिए, या फिलहाल यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल में नहीं है। जब इसको काटा भी जाएगा तो फिर यह भी क्या होता है यानी कि एक तरह से किसी गोल ही होता है। यानी कि मान लीजिए ठीक इसी तरह से या क्या है यानी कि जब इसको काटेंगे गोल ही निकलेगा। तो फिर मान लीजिए उसमें जो बीच वाला एकदम बीचों बीच होगा उसको मान लीजिए वह क्या है नाभिक है। तो फिर वह क्या होगा यानी कि पॉजिटिव होता है, उसमें क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन का फिलहाल कोई काम होता नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ रहता है। जिस तरह से यानी कि आप लोगों को के भी दोस्त कभी कभार यानी कि साथ कभी ना कभी गए भी होंगे, तो फिर उनको भले ही यानी कि कोई भी काम ना हो लेकिन आपके साथ रहते हैं। तो फिर ठीक यही हाल इसमें भी होता है, यानी कि न्यूट्रॉन का कोई भी काम नहीं होता है लेकिन वह प्रोटॉन के साथ रहता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है यानी कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे होने के कारण क्या होता है नाभिक थोड़ा सा भारी हो जाता है, और इस कारण से क्या है यानी कि यह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन इस यानी कि एक तरफ से इनका ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है। इन कक्षा में क्या करते हैं यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए अब यह प्रोसेस जो होता है, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह निगेटिव होता है। आप लोग भी जानते हैं निगेटिव होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो होता है यह बाहर घूम रहा है। यह क्या हो गया यानी कि निगेटिव होने के साथ साथ यही जो होता है इलेक्ट्रिसिटी ही बनाता है। फिलहाल देखा भी जाए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी से यह जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी से मिलकर के बना होता है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह निगेटिव होता है अमूमन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी जो होती है हमारी वह भी एक तरफ से निगेटिव ही होती है। और देखिए प्रोटॉन क्या होता है यानी कि भी पॉजिटिव होता है। तो फिर इसमें क्या होता है यानी कि यह नाभिक में भरा होता है, और इलेक्ट्रॉन जो
होता है इसके बाहर यानी कि मूव करता है, चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कहाँ से होता है? घर्षण से यानी कि फ्रिक्शन से। आप लोग जानते हैं, मान लीजिए कोई भी दो धातु है, एक तो कॉपर का धातु ले लीजिए, एक तो लोहे का, यानी कि उन दोनों को जब आपस में रगड़ेंगे या फिर यानी कि किसी भी सतह पर रगड़ते हैं तो फिर उनमें यानी कि जो चार्ज उत्पन्न होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कॉपर पर कुछ और होगा, जो लोहे पर होगा वह कुछ और होगा। एक तो पॉजिटिव होता है, एक तो निगेटिव होता है। तो फिर देखिए यह क्या है, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो फिर यही जो यानी कि जितना भी तेज इसका मूवमेंट होगा उतनी तेज लगभग यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वही होती है। अमूमन जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वह 16 एम्पीयर यानी कि 220 वोल्ट का करंट आता है।